हे सिय्योन दिए थिए हाँ, बहुत खुश हो, हाँ, हे यरूशलेम दिए थिए ललकार। हाँ, क्या लिखा हुआ है? लिखा है यरूशलेम दिए थिए ललकार, वेख तेरा राजा तेरे कोल आउंदा है। हाँ, वो धर्मी अते मुक्तिदाता है, हाँ, वो दीन है अते गधी दे बच्चे उत्ते सवार है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है यरूशलेम के परिवारों, यरूशलेम के बच्चों, सियोन के परिवारों। क्या लिखा है? खुश हो लिखा है यरूशलेम की बेटियों ललकार। ललकारो लिखा हुआ है, ललकारो लिखा हुआ है, ललकारना है। क्योंकि कौन आ रहा है? वो धर्मी अते मुक्तिदाता वो है, राजा आ रहा है। लिखा है ललकार और लिखा है वो राजा आ रहा है। किस पे बैठकर आ रहा है? गधी पे बैठकर आ रहा है। परमेश्वर ने इस नबी के मन में डाला सही शब्द। क्या कहा उसने? उसने लिखा है कि कौन से शब्द दिए थे लोगों ने जब परमेश्वर यरूशलेम में वो सियोन के पहाड़ से उतरते हुए वो जब आ रहे थे तो क्या किया उन्होंने किस शब्द से उनका स्वागत किया? उन्होंने बोला होशना का शब्द, होशना का शब्द। होशना का शब्द का मतलब क्या है? कि होशना का मतलब आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो पूरी हो चुकी है जब होशना बोलते हो आप। तो उसका मतलब क्या है? क्यों होशना बोला? होशना बोला क्यों? होशना इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर उस समय परमेश्वर को छूना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर को बताना कि मेरे कैंसर है, मेरे HIV है, मैं बीमार हूं, ये संभव नहीं था, संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? होशना शब्द। होशना का मतलब क्या है? यही मतलब है। वो जब खड़े थे होशना, वो बल से जोर से वो पुकार रहे थे। क्यों? क्योंकि जब होशना का शब्द वो पुकार रहे थे तो उसका मतलब यही था कि अगर आप जकड़े हुए हो, होशना का मतलब तुम छूट जाओगे। होशना का मतलब जब वो पुकार रहे थे, यहां नबी ने क्या बोला? उसने बोला ललकार। 10 वचन में क्या लिखा है? मैं इफ्राइम तो रथ नू अते यरूशलेम तो घोड़े नू वड़ सुटांगा। हाँ जी, ये क्या, इसका मतलब क्या है? जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि जब ये दिन आएगा, मसीहा गदी पर बैठकर जब यरूशलेम को आएगा तो ललकारना है। और उसने क्या बोला कि मैं इफ्राइम से और यरूशलेम से क्या करूंगा? जो तुम्हारे विरोधी हैं मैं उनको सदा के लिए हटा दूंगा। ये लिखा हुआ है, लिखा है। इसको ध्यान से 10 को वचन को फिर से पढ़े। मैं इफ्राइम तो रथ नू हाँ, अते यरूशलेम तो घोड़े नू वड़ सुटांगा। हाँ, लड़ाई दा तुणुख तोड़िया जावेगा। हाँ, उसने कहा कि जब ये दिन आएगा तो क्या होगा? जो कोई भी, इफ्राइम कौन था? ओ यरूशलेम, इफ्राइम जो यूसुफ ने गोद लिया था। क्या कहा उसने? उसने कहा मैं तुम्हारे अंगेज जो लड़ाइयां हैं मैं उसको हटा दूंगा, मैं तुम्हारे विरोधियों को सदा के लिए घुटनों पे ला दूंगा। जब ये दिन आएगा तुम्हारा राजा आएगा तो क्या करना है? उसने कहा यरूशलेम की बेटियों ललकारो, यरूशलेम के सियोन के परिवारों। उसने कहा जोर से बोलो। उसने कहा बहुत खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि
तुम्हारा राजा कहां से आ रहा है? गधी पे सवार होकर आ रहा है तुम्हारा राजा। ये शब्द इतना गहरा है, ये बहुत गहरा शब्द है। भविष्यवाणी हजारों साल पहले हुई और उसका मतलब क्या था कि अब जब ये दिन आ जाएगा, जब यरूशलेम पे वो तुम्हारा राजा, वो शांति का राजा जब वो आएगा तो तुम्हारी हर एक विरोधी को वो काट देगा, उखाड़ फेंकेगा। ये जो लिखा हुआ है कि लड़ाइयों को हटा दिया जाएगा, लड़ाइयों को, विरोधियों को, बीमारियों को तुम्हारी जड़ों से, जो तुम्हारे अंगेज ने उनको हटा दिया जाएगा जब तुम्हारा राजा गद्दी पर बैठकर आएगा। लेकिन लिखा क्या हुआ है? लिखा है यरूशलेम की बेटियों क्या करो? ललकारो। ललकारना कैसे है? किस शब्द से? ललकारना है होशना शब्द से। कैसे? क्योंकि होशना का मतलब क्या है? तुम्हारी जो लड़ाई है, तुम्हारा जो विरोध है, तुम्हारे जो अंगेज है, बीमारियां, कुछ भी है, अगर आप होशना के शब्द को हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से देखें। उसने कहा, हे सियोन की बेटियों बहुत खुश हो जाओ। बहुत खुश कितना? एक बार सियोन के परिवारों, उसने कहा खुश हो जाओ। खुश क्यों होना है? क्योंकि परमानेंट तुम्हारा इलाज, परमानेंट तुम्हारी जीत, परमानेंट शक्ति देने वाला परमेश्वर आ रहा है और वो जीत लेकर आ रहा है। वो हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो कभी हारता ही नहीं है, वो हमेशा जीतता है, वो जीत लेकर आ रहा है। ये अजीब और गजब की जीत थी। क्यों? क्योंकि लिखा है गद्दी पर बैठकर आ रहा है। इसमें एक बड़ा हिस्सा था। अगर आप इसको देख रहे हो वचन को, तो यहां लिखा हुआ है सियोन की बेटियों खुश हो जाओ। खुश हो जाओ मतलब कितना? बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो खुश होने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा। आपके पास अगर वो वचन है तो दिखाया जाए ताकि पता चल सके। और क्या लिखा हुआ है? लिखा है यरूशलेम की बेटियों क्या करो? ललकारो। उसने कहा क्यों? क्योंकि राजा कहां आ रहा है? राजा आ रहा है गद्दी पे सवार होके। यहां एक बड़ा हिस्सा दिया हुआ है। उस समय पर गद्दी पे सवार होकर क्यों लिखा हुआ है? क्यों परमेश्वर गद्दी पे सवार हुए? क्यों?